बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार एक मरतबा फिर आज बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स, बल्कि ताबड़तोड़ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको मालूम है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास था। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म ही होना था क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर शिरकत नहीं की। लेकिन हैरान कुन तौर पर तमाम तर धमकियों, मुज़ाकरात ख़त्म करने, कमेटी तहलील देने के ऐलानात के बावजूद आज कमेटी को तहलील नहीं किया गया। ये बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट है। साथ में अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उसके हवाले से, ये तो डेवलपमेंट्स हैं। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। साकिब बशीर साहब भी इसको टच अप ऑन करेंगे। इस वीडियो में साकिब बशीर साहब से स्पेसिफिकली दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती हुई नज़र आ रही हैं उन पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसने एक तकरीब का एहतमाम किया और वहाँ पर सीनियर प्यूने जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब मौजूद थे। उन्होंने जो खिताब किया है वो खिताब बहुत से लोगों को बहुत ही गरां गुजरा होगा। जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें कुछ बहुत ही अहम क्लूज़ मौजूद हैं। आइंदा मंजरनामे के हवाले से भी 26वीं आईनी तरमीम को किस तरीके से सुना जाएगा, वो आई क्यों है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये मसला फीसा गौरस जो है वो आज अपनी तकरीर में हल करने की कोशिश किया। और शुनीद ये भी है कि इसके बाद भी कोई तकरीर हो सकती है, मुमकिन तौर पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो तकरीर भी फिर तूफ़ानी हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हैं, दो नए जज आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुख्तलिफ वायों से गुजरते हुए उन्हीं के पास एंड अप कर रहे हैं। और वो तब्दील करवाने की आज जो कोशिश की गई वो क्या थी तहरीक इंसाफ की तरफ से। साकिब बशीर साहब, पहले मेरा ख्याल है मोहसिन खान साहब के केसेस जो हैं वहाँ पर जो सलमान सफदर और बाकी लोग जो पेश हो रहे हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर आने से पहले और जो कोर्ट रूम्स में चल रहा है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तकरीर, उसकी टाइमिंग, वो वक्त जब 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला है और शुनीद है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। तो गोइंग बाय द अर्लियर स्टैंडर्ड्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बन जाना चाहिए था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दरमियान में मामला चल रहा है कि शायद कोई और जज जो है वो आ जाएंगे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की आज तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या है? एक तो कुछ दिन पहले भी ये खबर आई थी कि हुकूमत जो है वो चाह रही है कि किसी और जो है वो हाई कोर्ट से किसी जज को लेकर आएँ और उसके बाद यहाँ पे उनको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ़ जस्टिस बनना है वो टॉप 3 में से बनना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। हुकूमत की ट्राई भी ये है और गवर्नमेंट जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो ये समझते हैं कि जो 6 जजेस का ख़त था उस 6 जजेस के ख़त में जो मास्टर माइंड है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, वो ये समझते हैं, अगरचे ऐसा है नहीं है। अगर मैं एक चीज़ एक शुरली दरमियान में छोड़ दूँ कि हुकूमत के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि इस ख़त का मास्टर माइंड जस्टिस अतर मिनल्लाह था। बस वो अपनी अपनी जो है वो इस किस्म के अंदाजे जो है वो लोग लगाते हैं। नहीं, मैं आपको पक्के ठक्के हुकूमत के लोग जो पुर यकीन होकर ये बात कहते हैं कि ये ख़त जो है उन्होंने लिखवाया, बिल्कुल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये राय मौजूद है, हुकूमत में मौजूद है कि जैसे अल्लाह जो है वो सारा कुछ पीछे कर रहे थे। लेकिन उन 6 जजेज ने जो ख़त लिखा था, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी गैर मामूली, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने कहा कि 6 जजेस का ख़त नहीं कहा, उन्होंने कहा एक ख़त 26वीं आईनी तरमीम की वजह है। तो लोग पूछ रहे हैं ये 6 जजेस कौन सा ख़त है, ये साइफ़र का ख़त है? मैंने कहा साइफ़र का नहीं है, ये 6 जजेस का ख़त है। ये 6 जजेस के ख़त ने बोलचाल बर्पा किया था, 25 मार्च को लिखा गया था और उस ख़त में पूरी जुडिशल हिस्ट्री में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हाई कोर्ट के 6 जज उठे और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट तैयार कर रखे, पूरे सिस्टम के खिलाफ एक चार्जशीट, गवर्नमेंट के खिलाफ, खुफिया इदारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रखे। तो वो ख़त था जिस ख़त में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैमिली मेम्बर को उठाया गया, उसका जिक्र मौजूद था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से बातें मौजूद थी कि वह उनके साथ क्या हुआ, जस्टिस अरबाब उनके साथ क्या होता रहा, जो बाकी जो जजेस हैं उनके साथ लोअर जुडिशरी में क्या होता रहा, जो मुदाखलत थी इमरान खान के टेरियन वाइट केस, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस। तो उस केस में पिम्स पहुंचा दिया था लोगों को, पिम्स एक जो है वो साहब जो उनको पिम्स पहुंचा दिया गया था, इतनी उनको टेंशन थी
उस मामले में, तो उस केस में बुनियादी तौर पर मुदाखलत आ रही थी। मुदाखलत डेफिनेटली यही थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, और उसमें फिर गवर्नमेंट को बहुत सुबकी हुई। आपको शायद याद होगा 29 मार्च, मुझे आज भी दिन याद है, शाम के वक़्त हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना की जो आई थी प्रेस रिलीज़ आई थी, उसमें यह लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट A to Z सारे डिनाई करती है, जितने भी इल्ज़ामात हैं, कि जितने भी इल्ज़ामात बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर तफ्तीश के उन्होंने कहा कि हम जो है डिनाई करते हैं। अच्छा, उसमें चार्जशीट में इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक़्त फिर लाहौर, पेशावर, बलोचिस्तान सब हाई कोर्ट से जजेज़ ने बोलना शुरू कर दिया था, तो ऐसे लगा था कि एक आज़ाद अदलिया, आज़ाद मनश जजेज़ आना शुरू हो गए हैं जो सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिस्टम को चैलेंज करने वाला जो बंदे हैं उनको फिर निशाने इबरत भी बनाया जाता है। आज प्रैक्टिकली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 26वीं आईनी तरमीम को वो नकेल करार दिया है जी, जिस नकेल के जरिए वो जो अथरे बैल होते हैं, जिस तरीके से उसको अगर आपने वो करना हो तो नकेल डाली जाती है। तो आप ये आज गुफ्तगू को आप भी यही कंक्लूड कर रहे हैं कि आज उन्होंने करार दे दिया कि 26वीं आईनी तरमीम, और ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अदालत जिसकी जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के बाद उसका सीनियर प्यूने जज, विच मीन्स के नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस इन लाइन, उस शख्स ने यह बात की। और फिर ये जो उन्होंने बात की कि फुल कोर्ट सुनेगी इसको, ये तो बाकायदा आईनी बेंच जहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जमाल मंदोखेल साहब या दीगर जज साहिबान ये कह रहे हैं कि हम ही हैं फुल कोर्ट, जो आईनी बेंच है। यहाँ पर सीनियर प्यूने जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि नहीं फुल कोर्ट सुनेगा। तो वो आईनी बेंच वाली फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं या असल वाली फुल कोर्ट की बात? वो फुल बेंच की बात कर रहे थे, और उसमें थोड़ा सा तनाजुर ये था कि एक तो उन्होंने खत का बताया और फिर 26वीं तरमीम, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसी कानून साजी भी आपके जो इरादे हैं उनको मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, और आने वाले वक़्त में ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ मामला सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुनेगा। फुल बेंच से मुराद सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट है बुनियादी तौर पर। और वो कौन सी फुल कोर्ट होगी? वो 11 फरवरी के बाद वाली फुल कोर्ट होगी या 11 फरवरी? ये बहुत अहम सवाल है जिस हवाले से लोग भी पूछ रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 16 जजेस हैं, 8 जजेस मजीद तैनात होने हैं, 11 या 10 आज सुना है कि उसमें टाइम तब्दील हुआ है, 10 फरवरी हो गया, तो 10 फरवरी तक की अब मजीद जजेस जो है तैनात होने हैं। अब 10 फरवरी के बाद मतलब 20 फरवरी को फ़र्ज़ करें कि आईनी बेंच बैठता है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनता है और कहता है कि फुल कोर्ट के सामने केस लगा दें, तो उसका मतलब ईसा नकवी साहब मेरी नज़र में ये होगा कि 24 जजेस के सामने ये केस लगाएं। चे जाए कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो कहें कि क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये ऊपर आए हैं, तादाद बड़ी, सारा कुछ हुआ, तो इसलिए आप जो है वो इनको एक्सक्लूड कर दें इसमें से, और बाकी जजेस जो है वो बैठ कर सुने। मुझे ऐसे लगता नहीं है, मुझे ऐसे ही लगता है कि जितने जजेस आएंगे 16 के साथ वो ऐड होंगे, 4 आए 5 आए, करने तो 8 है उन्होंने, तो जितने आएंगे वो ऐड होंगे और वो फुल कोर्ट सुनेगी। मेरी अपनी जो असेसमेंट है, अब दरख्वास्त गुजारों को ये दरख्वास्त भी करनी चाहिए, इस्तदा भी करनी चाहिए कि फुल कोर्ट आप वही 16 जजेस की सुने जो होगा, लेकिन आईनी बेंच से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैसला आएगा कि जिसको हम कहें कि ये जो डिवीजन है वो कर दें। लेकिन अब वो हाई कोर्ट से 25 जजेस हैं टोटल, मतलब हर जो हाई कोर्ट है उसमें 5 टॉप के सीनियर जजेस होंगे, तो टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं तो 25 जजेस होंगे, मतलब 25 में से 8 उन्होंने लाने हैं। अब गवर्नमेंट का जो इससे कबल आप देखें ना कि जो जजेस लगाए जा रहे हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं कर रहे उसकी क्या है, लेकिन ओवरऑल ये तासुर मौजूद है कि सिंध हाई कोर्ट हो या बाकी जिस जगह पे भी हो, या इसके अलावा आईनी बेंच हो या सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच हो, या जितनी भी चीज़ें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, वहाँ गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी है, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो हमने आईनी बेंच अभी रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तोसी का मामला था, तो वहाँ पे 6-6 वोट बराबर आ गए थे, तो 7वां वोट पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने दिया। अच्छा, 6 जो वोट थे वो ये कह रहे थे, 6 वोटों में जस्टिस मंसूर मुनीब, चीफ जस्टिस मंदोखेल और इसके अलावा बैरिस्टर गौर और थे बैरिस्टर अली जफर, तो 6 ये वोट थे, 6 दूसरी तरफ थे। तो वहाँ पे 6 ये कह रहे थे कि पूरे 16 के 16 जजेस को आईनी बेंच बना दें,
तो एक वोट से वो बन गए पाकिस्तान बार काउंसिल के। इवन मैं तो कहता हूँ कि जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है, क्योंकि उनके साथ थे तो इसलिए वो नहीं बन सके। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो चाहती है वो करती है। मतलब चीफ जस्टिस की नहीं चल रही, जस्टिस मंसूर की नहीं चल रही, जस्टिस मुनीब की नहीं चल रही, अपोजिशन की नहीं चल रही। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 8 जजेस आएंगे वो गवर्नमेंट यही देखेगी कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कौन कौन से केसेस सुने हैं, उसमें गवर्नमेंट को कैसे देखा है, उनके हवाले से कैसे फैसले दिए हैं और उनको वो फेवरेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मेरा ये ख्याल है कि वो उन सारे एलिमेंट्स को देख कर ये 8 जजेस ऊपर लाएंगे। सही। अच्छा, खान साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं उस पर आने से पहले मैं एक खबर भी जो है वो शेयर कर दूं, और कुछ इशारों कनायों में जो है वो मैं बता दूं कि अगरचे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेन छूट चुकी है, जजेस अब क्या बात कर रहे हैं, क्या तकरीर हो रही है, क्या केस लगाया जा रहा है, अब प्रैक्टिकली हाथ कलम हो चुके हैं और कलम जो है वो हाथ से छीने जा चुके हैं, तो अब जो भी करें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब का ये जो इवेंट हो गया, जो उनका खिताब हो गया, इसके बाद एक और शख्सियत को भी बुला सकती है 26वीं आईनी तरमीम का केस टेकअप होने से पहले, और उनका जो खिताब है वो भी एक बड़े लीगल ब्रेन जो है वो है, और उनका खिताब हो सकता है कि और ज़्यादा तूफ़ानी हो। अब ये हो सकता है कि वकूफ़ पज़ीर हो जाए और हो सकता है कि ये स्कटल हो जाए। तो आजकल असल में हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि समझ नहीं आती कि सुबह क्या होगा और शाम को क्या होगा। तो अब आ जाए ये जो केसेस हैं, 2 जजेस आज़म खान साहब और राजा अमीन इनाम मिन्हाज साहब जो है उनकी तैनाती हुई और सारे केसेस की डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो गई। वो जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं उनके पास तो केस वो नहीं जा रहे। ये बहुत हैरान कुन फैसला मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पहले भी 8 जजेस से 2 और आ गए, तो उन 8 के 8 मतलब 7 चीफ जस्टिस क्योंकि लगा रहे थे तो 7 बाकी कर लेते हैं, तो उन 7 जजेस को मेरे ख्याल में माइनस करके आप बेंच 9 और बेंच 10, बेंच 9 जो है वो जस्टिस आजम खान, यानी मैं एक्सप्लेन कर दूं, 6 जज खत लिखने वाले, एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साइफर केस का फैसला उड़ाने वाले और पुराने खत का हिस्सा बनने वाले, एक जस्टिस आमिर फारूक और 2 दीगर जज साहिबान हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो बेंच 9 और बेंच 10। अच्छा, पिछले तकरीबन 6 सालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ग्रुप्स आए जजेस के, मतलब पहले 3 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, इस तरह करके ना। तो 6-8 महीने तो हम उनके बेंच में ही नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके पास ना वो पुराने केसेस लगते थे, हाई प्रोफाइल केसेस नहीं लगते थे। क्योंकि एक बड़ी वजह है ये जानने के लिए कि जिस जज की 17 जनवरी 2025 को उसको जज लगाया गया है वो एडिशनल जज है। वो उसकी जो कारकर्दगी है 1 साल के अंदर जो कारकर्दगी वो दिखाएंगे वो 1 साल के बाद देखी जाएगी। उसके बाद उनको कंफर्म करने या उनको जो है वो दोबारा से उनको डिक्लाइन करने के हवाले से ये फैसला होता है। और बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका है कि जज कंफर्म भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जज वापस भी चले जाते हैं। हो सकता है इन्हीं केसेस में परफॉर्मेंस देखनी हो आप, ये परफॉर्मेंस जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आजकल तो असल में जो 26वीं तरमीम जो हुई है ना, 26वीं तरमीम होने के पीछे भी और 26वीं तरमीम होने के बाद भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया तो सिंपल सा है। आजकल हाई प्रोफाइल केसेस में आप जो आप करते जाएंगे आपको मुस्बत भी ACR डेवलप, जी ACR आपकी डेवलप भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो भी आप पॉजिटिव। तो अब जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनका जो मतम नज़र है वो कह रहे हैं कि हमने आपके सामने केस नहीं लड़ना, हमने दलाइल नहीं देने। असल में जस्टिस आजम खान वो है बड़ा, जस्टिस आजम खान जो है उनके पर तो एतराज बड़ा वैलिड था, वो क्योंकि सेशन कोर्ट में केस सुन चुके थे और वो तो ऊपर सुन ही नहीं सकते थे। वो मैं हैरान था कि ये केस लग कैसे गया है कि जो जज पहले नीचे सुन चुका है और जब ये इद्दत केस चल रहा अपील भी वही जज सुने, अपील भी वही सुने। और मैं मतलब इसलिए कि उस जब वो ऐसा नहीं था कि एक रूटीन में केस चल गया, वो एक बड़ा फड्डा हुआ था। वो कभी फिर वीडियो करेंगे उस पर, फड्डे पे बात करेंगे। इद्दत केस में ही इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जिसका डायरेक्ट लिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जजेस के साथ था, वो बड़ा चीज़ें डिस्कस होती रही थी। इसलिए मतलब इसको तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता था कि इन्होंने तो इद्दत केस सुना हुआ है, बहरहाल उनके पास लगा, उन्होंने तो माजरत कर ली और वो केस भेज दिया दूसरे जज को। अब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज हैं, उन पहले 23 को लगा, फिर लगा, उन पर भी एतराज़ हुआ और उनको ये कहा गया कि आप केस ना सुने। लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनके फैसला नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब ने आज, सलमान सफदर ने कहा कि
मुझे क्लाइंट ने ये कहा है कि आपने एक लफ्ज़ नहीं बोलना, मतलब आपने जो आर्गूमेंट्स हैं आपके मेरिट पे, आपने उन पे एतराज़ रखना है कि क्योंकि ये यही केस, और ये फैक्चुअली भी ठीक है कि वो जस्टिस मियां गुल हसन और रंगसेब तोशा खाना से मुतल्लिका केसेस सुन चुके हैं। इस केस जो भी इनिशियली उन्होंने सुना ऑब्जेक्शन के साथ, उन्होंने कहा ऑब्जेक्शन ओवररूल करें, तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को कॉल लगाएं, तो वो बेंच 3 लगने की बजाय बेंच 10 में पहुंच गया डायरेक्टली। और एक और मैं आखिरी बात करूं कि इन जो केसेस हाई प्रोफाइल केसेस हैं ना, पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि बेंच 1 में मतलब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ऑलमोस्ट सारे ही लगते हैं, या इक्का दुक्का केस ये साइफर का केस हो गया या तोशा खाना का या केस बेंच 3 मतलब जस्टिस मियां गुल हसन और रंगसेब साहब के पास लगे, बाकी बेंचेस के पास केसेस लगते ही नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब हाई प्रोफाइल केसेस बहुत कम, बहुत ही कम। और अब बेंच 9 और 10 जैसे ही आए हैं, चौथे दिन उनके पास केसेस लगना शुरू हो गए हैं, वगरना 6-8 महीने साल तक केसेस नहीं लगते थे इनके नए जजेस के पास जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाली वीडियोस में जो है, एक तो इंटरनेशनल मंजरनामा आपको मालूम है कि कितना इस वक्त जो है वो गर्मा गर्म हुआ है, और अमेरिका में पहला हफ्ता ही डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना, ये क्या होने लग पड़ा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में और जुड़वा शहर रावलपिंडी में जो कुछ हो रहा है, इसके हवाले से जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, वहाँ की एक बड़ी हॉट गॉसिप चल रही है। फिर उस पर मैंने कुछ खबर लेने की कोशिश की, खबर मिल भी गई, उसको बिल्ड ऑन करूंगा और मैं आपके सामने रखूंगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये तो ख़त्म हो गए, राब्ते ख़त्म हुए हैं या नहीं, बात करेंगे इसके ऊपर बाद में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।